हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में वेब पेज पर अपन क्या है और डेटा कैसे इनपुट करवाते हैं, और उस डेटा को इनपुट डेटा को अपन क्या है वेब पेज में ही करंट में कैसे शो करते हैं। जिसमें अपन ने देखा था कि अपन स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट करवाते थे और उस स्टूडेंट रिकॉर्ड को टेबल के फॉर्मेट में वेब पेज पर ही शो करते थे। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमें यदि किसी सर्वर से डेटा फेच करना है और उसे अपने वेब पेज पर शो करना है, वो अपन यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सर्वर क्या होता है, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो अभी अपन यहाँ पे सर्वर क्रिएट नहीं करेंगे। कुछ ऑनलाइन सर्वर होते हैं जो क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्रिएट किए गए हैं। उनका अपन यूज करेंगे और जो भी उनके अंदर डेटा होगा उस डेटा को अपन यहाँ पे क्या अपने वेब पेज पे एक्सेस करेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड यहाँ पे ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे जाके न्यू फोल्डर ओपन कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी न्यू फोल्डर ओपन है। अब हमें इस फोल्डर में करना क्या है, और फाइल क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या है, HTML फाइल की जरूरत होती है, क्योंकि वेब पेज की कोडिंग क्या है जो शो होती है वो HTML के थ्रू ही शो होती है। फिर उसके अंदर अपन क्या CSS अप्लाई करते हैं, जावा स्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं, रिएक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, मेन जो होती है फाइल वो क्या है HTML फाइल होती है। इसके लिए अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू फाइल। और HTML के लिए तो यहाँ पे नेम देते हैं index.html। इंडेक्स क्या है, अपन जब कभी भी आप क्या करोगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसकी जो मेन फाइल होती है वो हमेशा इंडेक्स नेम से ही होती है। तो इसके लिए आपको क्या है, हमेशा मेन फाइल आपको इंडेक्स नाम से रखना है। उसके अलावा यदि आप मल्टीपल फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंट नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये index.html ये ओपन हो गया। अब हमें इसका सिंटेक्स लिखना है, तो आप सिंटेक्स टाइप कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप क्या करेंगे, VS कोड पे हैं तो आप DOC लिखेंगे। और DOC लिखने के बाद आपको टैग बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे होता क्या है, HTML का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक शो हो जाता है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको यदि रन करा के देखें, HTML को अपन यहाँ पे क्या है गो लाइव करते हैं, या आप वेब पेज किसी ब्राउजर पे जाके आप वहाँ पे फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको ओपन कर रहे हैं। जैसे अपन रन करवाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेब पेज है ये क्या ब्लैंक आ रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडिंग रखना है। तो हेडिंग के लिए यहाँ पे आते हैं और इसमें प्रोवाइड करेंगे H1 या H2 टैग जो भी आपको देना है। H1 में जैसे देते हैं सर्च रिकॉर्ड। यहाँ पे अपन सर्च रिकॉर्ड्स। तो ये यहाँ पे क्या है, जो हेडिंग है वो शो हो गई। अब इसका अलाइनमेंट हमको सेंटर करना है, तो इसके लिए हमें क्या CSS की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं इंडेक्स डॉट। अब हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSS है उसे यूज कर रहे हैं, index.css। अब इसको क्या है, हम फाइल तो क्रिएट कर दिए लेकिन हमें HTML के अंदर यूज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंटेक्स देना पड़ता है। जैसे लिंक। अब इसका रेफरेंस, तो रेफरेंस क्या है यहाँ पे index.css। तो इसी सेम फोल्डर में, तो उसके लिए डॉट स्लैश। जैसे आप डॉट स्लैश करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो शो हो जाती है। तो यहाँ पे यूज होगा। अब हमें क्या करना है, index.css पे आएंगे और इसके अंदर लिखेंगे H1। यदि आप मल्टीपल टैग या ये हेडिंग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप क्लास का नेम या फिर ID देके यहाँ पे क्या है जो CSS है उसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल एक ही H1 यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर रहे हैं। यानी अपन इसको क्लास दे देते हैं। क्लास देने में बेनिफिट रहेगा, अपन यहाँ पे करेंगे क्लास हेडिंग। क्लास हेडिंग, तो अपन इस पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्लास नेम पे क्या होता है डॉट हेडिंग। तो जैसे आप क्लास लिखते हैं वहाँ पे, तो क्लास नेम के लिए यहाँ पे एक्सेस करना है तो डॉट क्लास नेम यूज होता है। यदि आप ID यूज करते हैं तो उसके साथ पाउंड साइन या हैश साइन का यूज होता है।
अब इसका हमें क्या करना है, टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर, कंट्रोल एस। तो ये क्या है, इसका टेस्ट अलाइनमेंट सेंटर शो हो गया। अब हमें करना क्या है, एक बटन क्रिएट करना है। तो बटन इसी के नीचे आते हैं यहाँ पे, वीआर टैग और बटन, बटन का नेम दे दो जैसे क्लिक हियर। ये बटन से हो गए। बटन को हमें क्या सेंटर करना है, कुछ इसमें जो स्टाइल है वो अप्लाई करना है। तो इसकी क्लास नेम बीटीएन कर देते हैं, इस पे आते हैं। और ये भी क्लास नेम है, तो यहाँ पे क्या है, डॉट बीटीएन। अब सबसे पहला आता है इसका अलाइनमेंट चेंज करना है। तो अलाइनमेंट कैसे चेंज होगा, यहाँ पे मार्जिन देना होता है, मार्जिन लेफ्ट। इसको देते हैं अपन 850 px, देखते हैं तो ज्यादा हो गया। 800 की जगह इसको अपन 700 करें अगर। ये ठीक है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, इसका हाइट और विड्थ देना है। तो हाइट, इसका अपन टॉप मार्जिन भी कर देते हैं। टॉप मार्जिन इसको करते हैं 50 px। अब ठीक है। इसके बाद विड्थ में आते हैं। विड्थ अपन कर देते हैं 200 px। और हाइट करेंगे इसकी 40 px। ये कुछ ऐसा से होगा। अब इसको हमें क्या करना है, सेंटर, इसका लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे कम करेंगे। वी भी ज्यादा है, इसको 60। चलो ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बटन में सबसे पहले कलर देना है। और इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना है। तो इसमें कलर के लिए यहाँ पे होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर, ये अपन यहाँ पे देते हैं ब्लू। और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे करेंगे, टेक्स्ट कलर वाइट। ये हो गया, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका बॉर्डर और जो आउटलाइन है उसे हमें नन करना है। तो यहाँ पे बॉर्डर नन, और आउटलाइन को भी नन कर देना है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इसे आपको जो इसका शेप चेंज करना है, शेप के लिए यहाँ पे अपन देते हैं बॉर्डर रेडियस। और जैसे यहाँ पे हम देते हैं 8 px। 8 px में कुछ ऐसा है। और इसके अंदर जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज 18 px, देखते हैं। हाँ चले गए। तो ये हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्च बटन क्लिक किया, एक बटन क्रिएट किए। और जब भी अपन बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है, उसका डेटा शो हो। अब इसमें यदि बैकग्राउंड कलर आपको देना है H1 का, इसमें देखते हैं बैकग्राउंड कलर। और इसका टेस्ट कलर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कलर वाइट। वाइट इसमें शो नहीं होगा, इसका बैकग्राउंड कलर कोई दूसरा देते हैं। चलो ये चलेगा। आप हम क्या बना थे, डेटा। तो डेटा के लिए यहाँ पे डेटा डेटा
इसके लिए हमें क्या जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल। इसका नाम देते हैं index.js। ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी। आपके यहाँ पे देख सकते हो जैसे HTML फाइल है तो इसमें क्या है .html, CSS की फाइल है .css, और जावा स्क्रिप्ट की फाइल में क्या है .js। ऐसे अदर जो लैंग्वेज होते हैं जैसे आपका जावा हो गया तो उसमें क्या है डॉट जावा होता है। तो इस तरह से क्या है सभी लैंग्वेज का जो फाइल बनती है उनका जो सिंटेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे जेएस में क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन फंक्शन स्पेस, जैसे मान लो सर्च नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ये क्या है, यहाँ पे सर्च नाम से फंक्शन बनेगा। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे होगा, इसके लिए क्या होता है HTML पे आते हैं। सबसे पहले तो ये फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल इंपोर्ट कैसे होती है, यहाँ पे हेडिंग टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हमें देना होता है सोर्स। फाइल कहाँ पे स्टोर है, तो ./ और इसके बाद यहाँ पे index.js। ये तो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। अब फाइल के अंदर जो वर्किंग है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन क्रिएट करना सर्च नाम का। तो ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा, तो हम चाहते हैं ये जो बटन है, बटन पर जब हम क्लिक करें तो ये फंक्शन वर्क करे। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन ऑन क्लिक का यूज करेंगे और इसका फंक्शन के नेम देंगे, ऑन क्लिक फंक्शन नेम। तो आप क्या होगा, जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो वहाँ पे पेज पेज पर शो होगा। तो यहाँ पे जैसे एक अलर्ट फंक्शन दे के देखते हैं। अलर्ट अलर्ट के अंदर देते हैं अपन हेलो, ये दिया। अब जैसे अपन आल टाइप करें, अब हम आते हैं इस पे, क्या बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर, तो अलर्ट में जो मैसेज था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से क्या बटन वर्क कर रही है। अब हमें इस बटन के अंदर करना क्या है, डेटा को फेच करना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो अपने सर डेटा है वो डेटा मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे आते हैं अपन ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करते हैं जेसन। जैसे जेसन प्लेस होल्डर अपन क्या सर्च करते हैं, यहाँ पे एक लिंक आती है जेसन प्लेस होल्डर की, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करो। स्क्रॉल डाउन करने पे यहाँ पे देख सकते हो एक लिंक आ रही है। यहाँ पे बोल रहा है रन स्क्रिप्ट। जैसे अपन रन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यूजर आईडी टाइटल और कंप्लीटेड, ये डिटेल यहाँ पे शो होती है। तो हमें क्या करना है, ये लिंक को कॉपी करना है यहाँ से, और इसके बाद आना है ब्राउजर पे, न्यू टैब। यहाँ पे आप आके ओपन करो, कंट्रोल V, एंटर। तो आप देख सकते हो उसकी आईडी जो डिटेल है वो शो हो रही है। यदि अपन इसको क्या करें, यहाँ पे वन को रिमूव कर दें, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मल्टीपल डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल डेटा शो हो रहा है जिसमें यूजर आईडी टाइटल कंप्लीटेड ये शो हो रहा है। तो ऐसे क्या है यहाँ पे जो डेटा है वो शो होता है। ऐसे यहाँ पे एक और होता है, जैसे इस पे अपन आए और यहाँ पे अपन API स्टोर, यहाँ पे फेक API स्टोर, इस पे आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको एक लिंक मिलेगी। यहाँ पे क्या मल्टीपल प्रोडक्ट लिंक मिलती है, इसको आपको कॉपी करना है और ब्राउजर पे ओपन करना है। यहाँ पे अपन पेस्ट करें और ओपन करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, आईडी टाइटल, और इसके बाद यहाँ पे प्राइस, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ गया कैटेगरी है, इसके बाद इमेज है, तो रेटिंग है, ये सब डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये क्या वन का डेटा है, जैसे अपन इसको स्लैश करें और यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल डेटा शो होता है।
तो हमें यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है, इसमें जो डेटा है, जैसे आईडी नंबर 1 पे यहाँ पे जो डेटा है, तो इसकी हमें आईडी, टाइटल, और इसके बाद इसका प्राइस, प्राइस के बाद आप आओगे डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, ये डेटा हमें क्या करना है अपने वेब पेज पे, यहाँ पे क्या है हमें शो करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं अपनी कोडिंग पे, इसको रिमूव करें जेएस फाइल को। अब डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक फेच फंक्शन होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, फेच फंक्शन होता है, FETCH। इसके अंदर आपको क्या है, यूआरएल देना होता है। यूआरएल सेम यूआरएल जो वहां पे था। अ, अब इसका यूआरएल जो है प्रोडक्ट का, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है, और अपन आएंगे यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपल सा पेस्ट करना है। तो ये जो यूआरएल है, इसका डेटा हमें क्या है, पेस्ट करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा डॉट, अब जब ये डेटा फेच हो तो क्या हो, डॉट देन देन एक फंक्शन कॉल हो। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो, आप एरो फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या है, एरो फंक्शन बनाते हैं। ये एरो फंक्शन हुआ। अब ये डेटा जब यहाँ पे क्या कॉल हो, तो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। तो वैल्यू कहाँ पे, हम RES एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं। अब जब ये वैल्यू स्टोर होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न, इसको क्या है, रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या होगा, जो वैल्यू आएगी उसे हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो पूरा क्या है, एक साथ डेटा स्ट्रक्चर आएगा। तो हमें ये डॉट जेसन फंक्शन, ठीक है, जेसन फंक्शन हम यहाँ पे क्या है, कॉल करते हैं। तो जो भी वैल्यू क्या है वहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके बाद डॉट देन, फिर से देन को कॉल करेंगे। अब ये जो वैल्यू आ गई, इसे हमें क्या करना है, पर्टिकुलर डेटा में चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक डेटा नाम से हम वेरिएबल लेते हैं, एरो फंक्शन। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू शो करनी है। तो हम सबसे पहले कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। तो आपके कंसोल में ये जो डेटा है ये शो होगा। कंट्रोल S करें, आल्ट है, इस पे आते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पे आप कंसोल पे आओगे, ये कंसोल अभी ब्लैंक है, और हमने कोडिंग क्या की है कि अगर इस पे क्लिक करें, क्लिक पे, तो यहाँ पे क्या है, वो डेटा शो, क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी, टाइटल, और यहाँ पे क्या कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, आईडी, इमेज, प्राइस, रेटिंग, टाइटल, ये सब शो होता है। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने वेब पेज पर शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, आईडी शो करेंगे। तो आईडी, यदि आप यहाँ पे सिर्फ आईडी चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पे डेटा डॉट, अभी क्या पूरा डेटा आ रहा है, जैसे डॉट आईडी करोगे, तो सिर्फ आपको क्या करेगा, वो आईडी शो करेगा। देखो, क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आईडी शो करता है। आपको यदि टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे टाइटल, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो उसका टाइटल शो हो रहा है। ये कंसोल पे तो वर्क कर रहा है, लेकिन हमें वर्क कहाँ पे करवाना है, अपनी वेब पेज पे करवाना है। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल सा होता है, सबसे पहले आपको एक डिप क्रिएट करना पड़ेगा। HTML पे आना है, और स्पेस चाहिए हमको, यहाँ पे एक डिप क्रिएट करेंगे, और इस डिप का अपन डिप की आईडी देते हैं, आईडी, और आईडी अपन देते हैं प्रोडक्ट कंटेनर।
आईडी हमने क्या दी, प्रोडक्ट कंटेनर। अब इस प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर आपको पूरा डेटा यहाँ पे शो करवाना है। आते हैं जेएस पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कंसोल को हम यहाँ से रिमूव करें। डेटा तो ये डेटा के अंदर तो डेटा आ रहा है, रिकॉर्ड्स आ रहा है, उस रिकॉर्ड्स को अपन क्या है यहाँ पे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, एच टू टैग। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एच टू नाम से एक वेरिएबल है, और इसमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे क्या एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे। एलिमेंट हमें क्या करना है, जो एच टू टैग है वो क्रिएट हो। यहाँ से अपन क्या डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे एच टू टैग लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करोगे तो जो भी आप टैग, पैराग्राफ, टेक्स्ट एरिया, इनपुट एरिया, जो भी आपको यहाँ पे क्या है क्रिएट करना है वो आप कर सकते हैं। ये क्रिएट हुआ। अब क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू स्टोर करवानी है। डेटा में जो वैल्यू आ रही थी उसको क्या करना है, एच टू में स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच टू डॉट इनर टेस्ट। एच टू डॉट इनर टेस्ट इक्वल टू, अब क्या करना है, डेटा के अंदर डॉट जो आईडी आ रही है वो इसमें स्टोर हो जाए। एच टू में क्या हो रहा है, डेटा के अंदर जो आईडी आ रही है वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। देन नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, जब आईडी स्टोर हो जाए इस हेडिंग टैग को क्या करना है, अपने को वेब पेज पे भी शो करना है। यदि आप सिंपल सा यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कोई डेटा शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी अपन ने यहाँ पे क्या है, हेडिंग टैग को यहाँ पे अटैच नहीं किया है। वो कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे क्या होता है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब आईडी कौन सी यूज करेंगे, एचटीएमएल पे आओ। आपने क्या किया, यहाँ पे एक आईडी क्रिएट किया डिव के अंदर। तो ये डिव को आपको यूज करना है। जो भी डेटा आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, डिव में। ये डिव पे आओगे और आईडी तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है आईडी। ये हुआ डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आप जब ये आईडी, इसको आप आईडी से एक्सेस कर रहे हो तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे इसमें एक हेडिंग टैग को ऐड करना है। तो उसके लिए डॉट अपेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी में यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट कंटेनर। प्रोडक्ट कंटेनर था। इसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, डॉट। डॉट में क्या करना है आपको, अपेन चाइल्ड। आपको क्या करना है, डिव टैग के अंदर आपको एक जो हेडिंग है उसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। अपेन अब किसको करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है, एच टू है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे लिखना है एच टू। ये हुआ। तो हम सबसे पहले क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फेस नाम से फंक्शन चलाए। उस फंक्शन का जो डेटा है वो यहाँ पे आर ई एस वेरिएबल में स्टोर करवाए। अब उस डेटा को कन्वर्ट करते हैं जेसन फॉर्मेट में। और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं, डेटा पे। डेटा नाम का वेरिएबल है, इस पे एक्सेस कर लिए। अब एक्सेस होने के बाद हमें क्या करना है, उस डेटा में जो भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, आईडी, टाइटल या इमेज, उसे हमें अलग अलग और टैग्स में या अलग अलग जो भी फॉर्मेट है उसमें शो करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। और उस हेडिंग के अंदर यहाँ पे डेटा में जो आईडी है उसे यहाँ पे स्टोर करवाते हैं। और इस आईडी, इस हेडिंग को क्या करते हैं, वेब पेज के अंदर शो करते हैं। तो इसे अपन कंट्रोल एस करें, आते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आ गए। यहाँ पे जैसे अपन इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आईडी शो होती है। आईडी वन शो हो गई। अब आईडी के साथ साथ हमें बाकी का डेटा चाहिए। बाकी का डेटा क्या है, जैसे यहाँ पे आप सिंपल सा कंसोल करो, लॉग और डेटा इंस्टेंट
अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या डेटा आता है आपका। आईडी, इमेज, प्राइस, रेटिंग, टाइटल। अब हमें क्या करना, आईडी तो शो हो गई। अब इसके बाद इसकी इमेज शो हो। इमेज शो करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, जैसे आपने इसको क्रिएट किया है, ये क्रिएट हुआ है H2 आईडी के लिए। ऐसे ही हमें क्या करना है, इमेज भी क्रिएट करना है। तो इमेज के लिए यहाँ पे होता है, एक वेरिएबल क्रिएट करें, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट IMG। IMG नाम से यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, क्रिएट क्या करना है, IMG टैग। यहाँ पे IMG टैग जब क्रिएट हो तो इसमें डेटा स्टोर होना चाहिए। तो डेटा कैसे आएगा, इमेज के अंदर सोर्स होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आपको इनर इसमें टेक्स्ट नहीं होता है। वहाँ पे हेडिंग है, बॉक्स है, या इनपुट है, तो इसमें क्या है, आपको वैल्यू वैल्यू ऐड करनी होती है। लेकिन यहाँ पे अपन इमेज के अंदर क्या देते हैं, सोर्स देते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना है IMG.src। इसमें आपको क्या प्रोवाइड करना है, सोर्स, इक्वल टू, वो सोर्स कहाँ मिलेगा, डेटा के अंदर, डॉट, जो IMG टाइटल है उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये IMG का सोर्स कहाँ पे आएगा, इमेज में स्टोर हो जाएगा। अब इसको हमें कहाँ पे ऐड करना है, तो अपने डॉक्यूमेंट पे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और आईडी यहाँ पे क्या है इसका, प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड। और यहाँ पे क्या है, अपेंड करना है इमेज टैग को। ये हो गया। तो हमने इमेज का जो सोर्स, पहले तो इमेज टैग क्रिएट किया, इसके बाद इमेज का जो सोर्स है वो यहाँ पे स्टोर करवाया, और फिर इस इमेज को कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अपने वेब पेज के अंदर। आल्ट टैब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इमेज तो शो हो गई, लेकिन इमेज का क्या, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट शो हो रहा है, इमेज नहीं शो हो रहा है। अपन इस पर क्लिक करें, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इमेज लिखा हुआ है, IMG नहीं है, कंट्रोल C। तो यहाँ पे आपको डेटा डॉट क्या करना है, इमेज करना है। इमेज डेटा के अंदर जो इमेज है वो यहाँ पे शो हो। अल्ट टैब क्लिक करें, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आईडी शो हो रही है, और आईडी के अंदर जो इमेज है वो इमेज यहाँ पे शो होती है। अब इमेज के बाद आता है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, उसका टाइटल। जैसे यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, तो इसमें हमें क्या करिए, सबसे ये दो इमेज आ गई। इमेज के बाद यहाँ पे क्या आता है, कैटेगरी, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। तो सबसे पहले अपन कैटेगरी देते हैं, तो कैटेगरी अपन यहाँ पे टॉप में रखेंगे। कैटेगरी टॉप पे रखेंगे, तो इसको अपन कॉपी करते हैं। H2 क्रिएट होगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, इनर टेस्ट। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे स्टोर करना है कैटेगरी, और कैटेगरी, फिर H2 को स्टोर करवा देंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे H2 का एक बार क्रिएट हो गया तो ये फिर से डिक्लेयर नहीं होगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको S3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। S3 और यहाँ भी इसको S3 कर लेते हैं। ओके, Alt F5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी शो हो रहा है, और इसके बाद मेंस क्लॉथिंग, जो उसका क्या है यहाँ पे, टाइटल,
टाइटल यहाँ पे क्या है, ये कैटेगरी है। कैटेगरी मीन्स क्लॉथिंग, आईडी, टाइटल, यहाँ पे कैटेगरी मीन्स क्लॉथिंग। अब देन आपको क्या डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन आप पी टैग का यूज कर सकते हैं। अपन इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। इसका बॉटम में आएंगे, कंट्रोल भी। तो डिस्क्रिप्शन के लिए अपन यहाँ पे ले लेते हैं पी टैग। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आए तो ये डिस्क्रिप्शन है, इसको कॉपी करते हैं, अल्ट टैब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी की जगह अपन यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल वी, डिस्क्रिप्शन, अल्ट टैब करो, क्लिक करो यहाँ पे। यहाँ पे अब लास्ट में आओगे तो उसका जो यहाँ पे क्या है डिस्क्रिप्शन है वो शो हो रहा है, योर परफेक्ट पैक फॉर एवरीडे यूज एंड वॉक इन द फॉरेस्ट, जो भी है वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्राइस चाहिए। तो प्राइस कैसे आएगी, इसके लिए भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, H2 हो गया, H3 टैग। अच्छा एक बार इसको रिट्राई करते हैं अपन, कंट्रोल से, और यहाँ पे अपन ये वेरिएबल का नेम चेंज करते हैं, एच कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे एच करते हैं, इसको आईडी की जगह यहाँ पे करते हैं प्राइस। देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, आईडी और कैटेगरी आ गई, डिस्क्रिप्शन, और ये आ गया आपका रेट। जो भी प्राइस है वो प्राइस शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन, आप क्या एक से ज्यादा सेम हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो हेडिंग का यहाँ पे वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल नेम आपका क्या है, चेंज होना चाहिए। एक ही वेरिएबल नेम आप क्या यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कॉन्स्ट का यूज कर रहे हैं, और कॉन्स्ट क्या है अपनी वैल्यू यहाँ पे क्या है चेंज नहीं होने देता। अब इसके बाद ये तो हो गया कि हम यहाँ पे क्या किए, आईडी, यहाँ पे हो गया आपका क्या है, आईडी की बात, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज आ गई, तो प्राइस आ गया। आपको टाइटल भी शो करना है, टाइटल आप यहाँ पे टॉप में शो कर सकते हैं। टाइटल आपको टॉप में शो करना है, इसमें आपको आईडी के बाद कंट्रोल डी, इसका नाम क्या है, आपको टाइटल है तो आप टी दे दो, टाइटल ही दे दो इसको। और यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, टाइटल, टाइटल हुआ, ऐसे आपको यहाँ पे भी देना है टाइटल। और इसमें टाइटल ही शो करना है तो आपको आल टाइप करें, इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी, इसके बाद टाइटल, कैटेगरी, इमेज, और यहाँ पे क्या है आपका डिस्क्रिप्शन, रेट या प्राइस, यहाँ पे क्या है सभी डेटा शो हो रहा है। ये तो हुआ क्या है आईडी नंबर 1 का। अब आपको आईडी 2 का चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह आप 2 टाइप किए, ऑल टैब क्लिक करिए। अब आपको ये क्या है सेकंड मिलेगा, सेकंड आईडी में जो भी डेटा है
वो मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, इसको बराबर सेटिंग करना, जैसे आपको इमेज वगैरह सेट करना है, तो वो चीजें अपन आगे सीखेंगे। अभी आज का जो मेन सेशन था कि हमें जो ऑनलाइन सर्वर है उस सर्वर से डेटा कैसे फेच करना है, वो अपने को यहाँ समझना था। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जितनी भी आईडी आप चेंज करके जितना डेटा है वो आप यहाँ पे देख देख सकते हैं। क्लिक करेंगे, ट्री में जो डेटा होगा वो डेटा शो होगा। ऐसे आप यहाँ पे 5 पे आ जाएं, क्लिक करें, तो 5 पे जो डेटा है वो शो कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, जो डेटा है आप जब भी कोई ऑनलाइन वेबसाइट सर्च करते हैं उसमें जो डेटा शो होता है वो इसी तरह से होता है। लेकिन उसको प्रॉपर सेटिंग करने के लिए उसमें रिएक्ट का यूज किया जाता है, जो चीज़ें आप अपन क्या है आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस था अपना आज का, वो था कि कैसे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा एक बटन बना रहे हैं। वो बटन में अपन क्या है ऑन क्लिक इवेंट देते हैं, जिसमें सर्च फंक्शन कॉल होता है। अब जब सर्च फंक्शन कॉल होता है यहाँ पे, तो होता क्या है, सर्च फंक्शन के अंदर यहाँ पे फेच जो फंक्शन है वो कॉल होता है। फेच फंक्शन में हमने क्या किया, एक आईडी पाथ प्रोवाइड किया या यूआरएल प्रोवाइड किया। अब इस यूआरएल के अंदर जो भी डेटा है उसे हम यहाँ पे क्या है कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन फॉर्मेट पे, और जेसन फॉर्मेट पे डेटा स्टोर करवा रहे हैं कहाँ पे, डेटा वेरिएबल पे। अब इस डेटा वेरिएबल से अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक करके डेटा को हम यहाँ अपनी वेबसाइट पे अलग अलग फॉर्मेट में शो करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है, फिर उसके अंदर आपको वैल्यू देनी होती है, और उस वैल्यू को आपको अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे शो करना होता है। ये ये चीजें मेन थी। आप इसको आप कंसोल को हटा सकते हैं। कंसोल इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि आपके कहीं भी एरर आती है या डेटा आपको यहाँ पे क्या प्रोग्राम वर्क नहीं करता, उसको आपको चेक करना है, तो उसके लिए आप कंसोल यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि रिएक्ट कैसे यूज किया जाता है, और रिएक्ट को क्या कैसे अपन, ये क्या रिएक्ट एक ऐप होता है जिसे आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, और इंस्टॉल करने के बाद उसे आप क्या यहाँ पे, जैसे अपन यहाँ पे क्या लाइव सर्वर का यूज करते हैं, वैसे क्या रिएक्ट में एक पैकेज बन क्रिएट होता है, और उस पैकेज को क्या है आप टर्मिनल के थ्रू रन करवाते हैं, और जो भी आप चेंजेस करते हैं उसको वो चेंजेस आपको लाइव शो होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन देखते हैं।